हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बंधन बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में। ये जो अकाउंट है इसका नाम है बंधन बैंक संचय सेविंग अकाउंट। क्या इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए? इस अकाउंट को ओपन करवा लेते हैं तो इसमें कितना बैलेंस को मेंटेन करना होगा, नॉन मेंटेनेंस चार्ज क्या होगा, कितना कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, कितना कैश को विड्रॉल कर सकते हैं, कौन सा डेबिट कार्ड मिलने वाला है, कितना फीचर इस अकाउंट में मिलने वाले हैं और कितने चार्जेस वगैरह लगने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, वैसे तो बंधन बैंक के पास बहुत तरह के सेविंग्स अकाउंट है जिनमें आपको बहुत ज्यादा बैलेंस मेंटेन करना होता है। जैसे 5,000 हो गया, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, इस तरह से बैलेंस को मेंटेन करना होता है। बट ये जो संचय सेविंग्स अकाउंट है इसमें आप कम से कम बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट को अगर आप चाहे तो ऑनलाइन घर बैठे भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ब्रांच के थ्रू भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की यहाँ पे बात करें तो आप भारत के अंदर किसी भी सिटीज के अंदर इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तब आपको मंथली एवरेज बैलेंस 2,000 रुपये का मेंटेन करना होगा। अगर आप ये 2,000 रुपये तक का मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आपको नॉन मेंटेनेंस चार्ज तो इस अकाउंट में नहीं लगेगा। बट ब्रांच के थ्रू आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको पर ट्रांजेक्शन का 75 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और इस अकाउंट में कैश डिपॉजिट लिमिट की यहाँ पे बात करें तो अगर आप ब्रांच में जाके कैश डिपॉजिट वगैरह करवाते हैं तो एक महीने में आप 2 लाख रुपए तक का आप फ्री में डिपॉजिट करवा सकते हैं। बट अगर आपको 2 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करवाना है तो आपको पर 1000 का 3.5 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। बट ये जो चार्जेस होगा कम से कम 100 रुपए प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। वहीं कैश विड्रॉल की बात करें तो आप ब्रांच के थ्रू आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हैं, उसके लिए किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा। और इस अकाउंट में चेकबुक की बात करें तो इसमें आपको मल्टी सिटी चेकबुक मिलने वाली है, जो हर महीने आप 20 पेज की जो चेकबुक होगी वो बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं। बट अगर आपको कोई भी एडिशनल चेकबुक चाहिए तो इस केस में आपको 2 रुपए पर लीफ का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और पासबुक की बात करें तो इस अकाउंट में आपको जो फर्स्ट पासबुक मिलने वाली है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी। इसके बाद जो कंटिन्यू आपकी जो पासबुक होगी वो भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। बट आपकी पासबुक कहीं डैमेज हो जाती है या फिर गुम हो जाती है तो इस केस में आपको डुप्लीकेट पासबुक लेना होता है। तो डुप्लीकेट पासबुक का आपको 100 रुपए प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस किया जाएगा, जिसमें आपको लेटेस्ट बैलेंस मिल जाएगा और पिछली 40 एंट्री करके आपको देंगे, जिसका आपको टोटल मिला के 118 रुपए का ये चार्जेस लगेगा। और इस अकाउंट में एसएमएस अलर्ट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको जो एसएमएस अलर्ट का चार्जेस है वो बिल्कुल नहीं ले, किसी तरह का कोई भी एसएमएस अलर्ट का चार्जेस नहीं लिया जाएगा। और इस अकाउंट में जो स्टेटमेंट वगैरह मिलता है वो आपको मंथली आपकी ईमेल पे स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। बट फिर भी आपको डुप्लीकेट फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए और वो भी आप ब्रांच के थ्रू लेते हैं तो पर स्टेटमेंट का आपको 100 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और इस अकाउंट में डेबिट कार्ड की यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड मिलने वाला है, जो फर्स्ट टाइम आपको बिल्कुल फ्री में इश्यू किया जाएगा। उसके लिए किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा, बट एनुअली चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। अगर आप इस अकाउंट में अगर आप मोबाइल बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं तो इस केस में आपको 100 रुपए का एनुअली मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। अगर आप सिर्फ जनरल बैंकिंग ही यूज करते हैं तो इस केस में आपको एनुअली जो चार्जेस होगा वो 200 रुपए प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। और आप इस डेबिट कार्ड को रीइश्यू या फिर रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो इस केस में 150 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और इस डेबिट कार्ड पे डेली कैश विड्रॉल लिमिट की बात करें तो आप किसी भी एटीएम से आप 40,000 रुपए तक का कैश विड्रॉल आप डेली इस एटीएम से कर सकते हैं। और आप कोई भी इस डेबिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग वगैरह करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं, तो डेली आप 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग भी इस डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात करें तो अगर आप बंधन बैंक के एटीएम पे यूज करते हैं तो आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। बट आप बंधन बैंक के अलावा किसी और बैंक के एटीएम मशीन में आप यूज करते हैं तो एक महीने में आपको टोटल 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलने वाला है। ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये फाइनेंशियल भी होगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी होगा, यानी कि ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों होने वाले हैं। उसके बाद यानी कि फ्री लिमिट कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर फाइनेंशियल करते हैं तो उसके लिए आपको 21 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। अगर आप नॉन फाइनेंशियल का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस केस में आपको 10 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, जैसे फाइनेंशियल वो ट्रांजैक्शन होता है
जिसके थ्रू आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं उसको फाइनेंशियल बोलते हैं। और आप एटीएम से कोई भी बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या मिनी स्टेट डाउनलोड करते हैं तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और आपके अकाउंट में अगर बैलेंस वगैरह नहीं है उसके बाद भी आप एटीएम में कैश विड्रॉल के लिए एटीएम कार्ड को आप यूज करते हैं तो इस केस में आपको 25 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और इस अकाउंट में आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, जिसको यूज करके आप कोई भी आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आरटीजीएस का कर सकते हैं, एनईएफटी का कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप कोई भी बिल पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आप ये ट्रांजैक्शन आप ब्रांच के थ्रू भी करते हैं तो आप हर महीने का आपको 2 ट्रांजैक्शन फ्री मिलने वाले हैं। ये चाहे तो आप आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं, आरटीजीएस का करवा सकते हैं, एनईएफटी का करवा सकते हैं, तो ये आपको 2 ट्रांजैक्शन फ्री मिलने वाले हैं। और आप चाहे तो डीडी के भी आप ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं, बट ये ब्रांच से आपको 2 ही फ्री मिलने वाले हैं। और ये जो नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग से आपको जो ट्रांजैक्शन मिलते हैं इसमें आपको फ्री ओनली एनईएफटी के जो ट्रांजैक्शन करेंगे वही आपको फ्री मिलने वाला है, बाकी का आपको चार्जेस लगेगा। आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन आप नेट बैंकिंग से कर रहे हैं या फिर आप ब्रांच के थ्रू भी आप फ्री लिमिट के बाद आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको सेम चार्जेस लगने वाला है, जिसमें आप अप टू 1000 रुपए तक का आईएमपीएस करवाते हैं तो उसके लिए आपको 2 रुपए 11 पैसे का चार्जेस देना होगा। इस पर 18% का जीएसटी भी होगा। ये पर ट्रांजैक्शन का चार्जेस यहाँ पे लगेगा। अगर आप 1000 से लेके 25,000 रुपए तक का आप आईएमपीएस वगैरह करते हैं, चाहे आप नेट बैंकिंग से करते हैं या फिर ब्रांच से करवाते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 रुपए 22 पैसे का चार्जेस लगने वाला है पर ट्रांजैक्शन का। अगर आप 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का आप आईएमपीएस वगैरह करते हैं तो इस केस में आपको 12 रुपए 70 पैसे का पर ट्रांजैक्शन का ये चार्जेस लगने वाला है। इसी तरह आप ब्रांच से भी आप एनईएफटी का कोई भी ट्रांजैक्शन करवाते हैं फ्री लिमिट कंप्लीट होने के बाद, तो अगर आप 10,000 रुपए तक करवाते हैं तो इस केस में आपको 2 रुपए का चार्जेस देना होगा। अगर आप 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का आप एनईएफटी वगैरह करवाते हैं तो इस केस में आपको 4 रुपए का चार्जेस देना होगा। और 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख से ऊपर का करवाते हैं तो आपको पर एनईएफटी का 14 रुपए का यहाँ पे चार्जेस देना होगा। इसी तरह आरटीजीएस का भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग से कर रहे हैं या फिर आप ब्रांच के थ्रू करवाते हैं तो अगर आप 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का आप आरटीजीएस करते हैं तो इसके लिए आपको 14 रुपए का चार्जेस देना होगा। और 5 लाख से ऊपर का आरटीजीएस करवाते हैं तो इस केस में आपको 39 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। और इस अकाउंट में आप कोई भी डीडी वगैरह इश्यू करवाते हैं तो यहाँ पे आपको पर 1000 का 4 रुपए का चार्जेस लिया जाएगा, बट ये जो चार्जेस होगा कम से कम 75 रुपीज का चार्जेस होगा और ज्यादा से ज्यादा ये 10,000 रुपए तक का चार्जेस हो सकता है, बट ये डिपेंड करेगा आप कितना रुपए तक का आप डीडी वगैरह इश्यू करवाते हैं। इसके अलावा भी आप कोई भी डुप्लीकेट डीडी वगैरह इश्यू करवाते हैं या फिर रीवैलिडेशन करवाते हैं या फिर कैंसिलेशन करवाते हैं तो भी यहाँ पे 100 रुपए प्लस 18% का जीएसटी लिया जाएगा। और इस अकाउंट में किसी भी चेक पेमेंट को अगर आप स्टॉप वगैरह करवाते हैं तो यहाँ पे आपको पर चेक का 100 रुपए तक का ये चार्जेस लगने वाला है। और आप चेक की सीरीज को स्टॉप करवाते हैं पेमेंट के लिए तो उसके लिए आपको 300 रुपए तक का ये चार्जेस लगने वाला है। इसके अलावा इस अकाउंट में आपका फाइनेंशियल रीजन से कोई भी चेक रिटर्न होता है तो इस केस में भी चार्जेस लगने वाला है, जिसमें अगर इनवर्ड चेक रिटर्न होता है तो उसके लिए 500 रुपए प्लस 18% का जीएसटी लगेगा। और आउटवर्ड चेक रिटर्न होता है तो इस केस में 150 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। इसके अलावा भी ईसीएस या फिर एनएससीएस फाइनेंशियल रीजन से अगर रिटर्न होता है तो इस केस में भी 500 रुपए प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस लगाया जाएगा। और इस अकाउंट में आप बैलेंस वगैरह रखते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। इंटरेस्ट की बात करें तो 3% से लेके 6.5% पर एनम तक का इंटरेस्ट वगैरह मिल जाता है। और इस अकाउंट में आप जो भी बैलेंस वगैरह रखते हैं वो डीआईसी जीसी के तहत आपकी 5 लाख रुपए तक की अमाउंट होगी वो सिक्योर रहेगी। और बंधन बैंक में आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवाते हैं तो इस केस में भी 7% पर एनम तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। वहीं सीनियर सिटीजन को 7.5% तक का इंटरेस्ट भी मिल जाता है। और इस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद अगर आप क्लोज वगैरह करवाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ चार्जेस लिया जाता है, जिसमें आप फर्स्ट 14 डेज के अंदर इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं, यानी कि 14 दिन के अंदर अगर आप क्लोज करवाते हैं तो उस केस में किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। बट 15 दिन से लेके 6 महीने के अंदर आप इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 300 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और 6 महीने के बाद भी क्लोज करवाते हैं तो उसके लिए भी किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं लगेगा। दोस्तों इस अकाउंट में मैंने जितने भी आपको चार्जेस वगैरह बताए हैं उन सभी पर 18% का जीएसटी भी लगेगा। मैंने कई
पे तो ये 18% का जीएसटी बताती है, बट कई जगह ओनली चार्जेस ही बताई है। तो जितने भी चार्जेस वगैरह इस अकाउंट में बताया है उन सभी पर 18% का जीएसटी लगने वाला है। और इस अकाउंट को अगर आपको ऑनलाइन ही ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांच से भी करवा सकते हैं। अगर आपको ये अकाउंट पसंद लगा है तब आप करवाइए, नहीं तो फालतू ओपन कराने में कोई भी सेंस नहीं है। तो बस यही था बंधन बैंक संचय सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।